हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने जल्दी से डॉक्टर साहब को नाश्ता दिया और फिर वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े और मैं यहाँ पर बिल्ला को लेकर रूम में आ गई, क्योंकि आज मुझे बिल्ला को शावर देना था। ये बहुत गंदा हुआ था सर्दियों की वजह से। मैंने इसको लास्ट मंथ शावर नहीं दिया, तो अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वाइट है तो मुझे बहुत गंदा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं इसको जो है इसके ईयर्स क्लीन कर रही थी और उसके बाद मैं इसको लेके वॉशरूम। जो कैट लवर्स हैं वो बखूबी जानती होंगे कि कैट्स को नहलाना एक सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये स्क्रैच करती हैं और बाइट करती हैं। लेकिन ये मेरा इतना अच्छा बच्चा, इसने ना तो मुझे कभी स्क्रैच किया और ना ही कभी बाइट की है। इधर उधर भागता रहता है, लेकिन इसने स्क्रैच और बाइट मुझे कभी भी नहीं किया। और यहाँ पर मैं इसको नहला धुला कर बिल्कुल तैयार हो गई थी। और ये देखे मेरा प्यारा बच्चा बिल्कुल नहा धोकर तैयार था। और अब मैं अहमद को कह रही थी कि चलो अब आपको भी मैं शावर दे के जल्दी से तैयार कर दूँ। लेकिन उसके बीच में मेरी जो है वो जेठानी आ गई थी, तो मैं उनके पास गपशप करने के लिए बैठ गई, क्योंकि वो सब लोग बहुत फ़िक्रमंद है अहमद की वजह से। आज तो शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि आज अहमद काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी सब लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है, क्योंकि सब लोग अहमद से बहुत ज़्यादा करते हैं, तो सब लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं। यहाँ पे मैंने अहमद को नहला धुला कर उसको बिठा कर आई, तो यहाँ पर देखा ये 3 बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने पूछा कि आप कब आए हो? तो इसने मुझे बताया कि आंटी मैं राइस लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये गपशप कर रहे थे और साथ में खेल रहे थे। तो यहाँ पर इनको मैं खेलते हुए देखकर तो अंदर गई, तैयार हुई, तो ये राइस भी आ चुके थे। उसके बाद मैं ये देखें, आज मौसम इतना अच्छा है, शब बरात है। अल्लाह ताला हम सबकी दुआओं को कबूल मंजूर करे, हमारी इबादत को कबूल मंजूर करे। आप सबको शब बारात बहुत 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 मुबारक हो और ढेरों ढेर दुआओं में हमेशा याद रखा करें। और इन रातों में स्पेशली सबसे पहले दूसरों के लिए दुआएं किया करें और फिर अपने लिए दुआ किया करें, क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हम उनके सदक़े शायद हमारी भी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चावल तकसीम करने के लिए आए थे। यहाँ पर ये मैं अपनी जेठानी के घर पर आई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर सब लोगों को तकसीम किए। गाइस, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस चीज़ का इंतज़ार है मेरे दोस्तों? ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, कि आप लोगों को मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर मैं फिर स्टोर आई थी, मुझे याद आया कि आज तो वैलेंटाइन डे भी है और मैं अपने छोटे ये मेरे सबसे स्पेशल वैलेंटाइन जो 3 हैं इनको तो मैं गिफ्ट देना ही भूल गई हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टोर आई थी इन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेने के लिए। आल्दो आज क्योंकि अहमद की वजह से कुछ भी जहन में नहीं रहता है, तो मैंने कहा चलो स्टोर से ही मैं इनको ले देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे, क्योंकि हसन को यहाँ से भी बिस्किट चाहिए थे, वो उस स्टोर पर अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुझे रोका कि यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, पता कर लो, अगर आपको मिलते हैं तो ले लो। फिर मैं घर आई और आकर ये देखें, ये मेरे तीनों वैलेंटाइन डे के तीनों जो प्यारे वैलेंटाइंस हैं मेरे, उनके लिए ये गिफ्ट मैंने रेडी किए हुए थे। और हसन देख रहा था कि मामा ने शॉपिंग बैग में क्या मंगवाया था। मैंने कहा सब्र कर लो बेटे, आपको दे देती हूँ अभी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हसन के पास ही आई थी, क्योंकि वो एक्साइटेड था कि आपने ये क्या लिया था। और ये देखिए इस मेरे प्यारे बेटे की एक लंबी सी स्माइल, ये माशाल्लाह इतना क्यूट और शरारती होता जा रहा है ना। और इतनी बातें करते सारा दिन, इतनी बातें करते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरा दूसरा वैलेंटाइन, क्योंकि जब आपकी बच्ची हो जाती है उनसे बढ़कर आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। और ये मेरा तीसरा वैलेंटाइन, जो कि आज आज काफ़ी बेहतर था, लेकिन अभी भी काफ़ी बीमार है। आप लोग सब इसके लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा कि ये जल्दी से जो इसका इन्फेक्शन रह गया वो भी जल्दी से ठीक हो जाए और ये जल्दी से स्कूल गोइंग हो जाए, क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है। और यहाँ पर रात को डॉक्टर साहब मुझे मुसलसल कह रहे थे कि चलो बाहर चलती हैं, बाहर चलती हैं। अहमद को भी कह रहे थे कि इसको लेकर जाना है ताकि इसका थोड़ा सा दिल चेंज हो, लेकिन अहमद नहीं उठ रहा था कि नहीं मैंने नहीं जाना। तो डॉक्टर साहब को बहुत दिल था कि अहमद को भी लेकर चलें, लेकिन अहमद नहीं उठा कि मुझे नहीं जाना। तो हम लोग अहमद की मेडिसिन लेने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे कहते कि चलो हम लोग ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे ले गए और यहाँ पर सरप्राइजिंगली मुझे फ्लावर शॉप पर लेकर आए, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स, फ्लावर्स, ये वो सब कुछ एक दिन पहले ही ले आती है, 13 फ़रवरी को दे देती है। लेकिन क्योंकि अहमद की वजह से हम लोग के जहन में आजकल कुछ नहीं रहता, तो उनको जहन में याद आया, तो वो मुसलसल कह रहे थे कि चलो चलती है। तो यहाँ से उन्होंने मुझे फ्लावर्स भी लेकर दिए और फिर हम लोग आए। वो मुझे पूछ रहे थे कि आपने क्या खाना है, तो मैंने क्योंकि इफ्तारी की थी तो उसके बाद से मेरा पेट बहुत फुल था, तो मैंने कहा नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ एक आइसक्रीम खिला दें अगर खिलाना चाहती हैं तो यहाँ पर फिर वो मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके आए, क्योंकि उनको पता है कि ये हम लोगों के लिए 24 आवर्स लगी हुई है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का, जो ऐसे हस्बैंड आप लोगों को इतनी प्रायोरिटी देती हैं, आपको इतना आगे रखती हैं और उनको आपकी केयर होती है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का लाख लाख, डॉक्टर साहब उनमें से एक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम ली और फिर हम
लोग आके यहाँ पर मेडिकल स्टोर अहमद की दवाइयाँ लेने। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया।